हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे कि सम टर्म्स रिलेटेड टू आर ट्राइंगल्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल। आज देखेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत। तो उस टर्म में से सबसे पहला आता है मीडियंस। मीडियंस हम लोग किसको बोलते हैं? किसी भी ट्राइंगल में मीडियन जो होता है वो क्या होता है? तो द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of that side with the opposite vertex। ठीक है, मीडियन जो होता है वो किसी भी साइड में ड्रॉ होता है। ठीक है, तो वो मीडियन को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यह साइड BC है, तो उस BC का मिड पॉइंट, उस BC का मिड पॉइंट और उस साइड का अपोजिट वर्टेक्स, यानी BC का मिड पॉइंट D है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे अज्यूम किए हैं कि BC का मिड पॉइंट D है और ये BC के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? वर्टेक्स A है। तो वो दोनों बीच का जो लाइन सिगमेंट होता है, जो लाइन सिगमेंट होता है वही होता है मीडियंस। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो बाइसेक्ट करता है बेस को 2 इक्वल हाफ में। आया बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे आप सोच के देखिए कि यहाँ पे जो BC, अगर हम साइड BC यहाँ पे ले रहे हैं तो उसके मिड पॉइंट और उस BC का अपोजिट वर्टेक्स A, वो दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं, वो दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो मेरा मीडियन फॉर्म होता है। आई बात समझ में? उसी तरीके से ये जो साइड AB है उसमें F जो है वो मिड पॉइंट है और इसके अपोजिट वर्टेक्स C है, तो वो दोनों को हम ज्वाइन किए तो एक मीडियन CF भी यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये भी मेरा मिड पॉइंट सा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे ये साइड AC में E मेरा मिड पॉइंट है और AC के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? B है। दोनों B और E को मिलाएं तो एक और मीडियन फॉर्म किया जो कि BE, तो ये भी मेरा मिड पॉइंट को और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके मेरा मीडियन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद किसी भी ट्राइंगल में हम 3 ही मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल में हम 3 ही मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास 3 ही साइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होता है तो 3 ही मीडियन ना बनेगा, क्योंकि हम साइड ही का तो मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके मीडियन बना रहे हैं। ठीक है, और एक और बात, जहाँ पे जो तीनों मीडियन, 3 मीडियन जो फॉर्म करते हैं, वो तीनों मीडियन जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, कॉमन पॉइंट पे जहाँ पे भी ये मीडियन मिलता है, उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, याद रखिएगा सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, जहाँ पे भी तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अब हमारा एल्टीट्यूड्स। किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है? ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल corresponding to any side is the length of perpendicular drawn from the opposite vertex to that side। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड किसी भी साइड में, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल corresponding to any साइड, किसी भी साइड में वो एल्टीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। अगर हम किसी भी साइड में हमको एल्टीट्यूड बनाना है, ठीक है, एल्टीट्यूड अगर हमको बनाना है किसी भी साइड में, तो उस साइड का अपोजिट वर्टेक्स जो होगा, उसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा, उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी एक परपेंडिकुलर लेंथ हम ड्रॉ करते हैं उस साइड पे, जिस साइड पे हमको एल्टीट्यूड बनाना है। बात को रिलेट कीजिए कि यहाँ पे जो साइड BC है उसमें हमको एल्टीट्यूड बनाना है, तो इस BC के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? A है। BC के सामने A है, तो उस A में से हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए जो कि है मेरा D। ठीक है, D पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन किस पे? BC पे, एकदम परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है,
तो टोटल एल्टीट्यूड कितने होते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स होता है। क्यों 3 एल्टीट्यूड होता है, क्योंकि 3 साइड्स होते हैं, और जहाँ पे भी ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पॉइंट जी पे एडी एक एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड बी एफ और तीसरा एल्टीट्यूड सी ई, ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट जी पे कट कर रहा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एल्टीट्यूड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, इन सेंटर किसको बोलते हैं, सॉरी सर्कल नहीं, ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। ठीक है, ट्राइंगल में जितना भी इंटरनल एंगल्स होते हैं, ठीक है, 3 ही एंगल होता है, एंगल ए, यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है और तीसरा एंगल सी है। ये 3 एंगल है, इंटरनल एंगल है ट्राइंगल का। ये तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट पे जा करके एक दूसरे को मिलता है वही पॉइंट होता है इन सेंटर। आ गई बात समझ में। देखिए यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर, यहाँ पे ये है एंगल ए का बाइसेक्टर, ये है एंगल बी का बाइसेक्टर, बी एम एंगल बी का बाइसेक्टर है, और सी पी एंगल सी का बाइसेक्टर। ये तीनों मान लीजिए ये पॉइंट क्यू पे तीनों मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्यू जो होगा वो होगा इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो होता है इन सेंटर। और एक और बात अगर आप लोगों को पहचानना हो कि इन सेंटर ऑफ अ सर्कल कैसे, इन सेंटर ऑफ अ सर्कल जो, सॉरी इन बार बार सर्कल निकल रहा है, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल में जो पॉइंट होता है, जो इन सेंटर होता है, उस पर अगर हम कंपास रखें, ठीक है, यहाँ पे कंपास का पॉइंट हम यहाँ पे रखें और रेडियस मतलब कि ये जहाँ पे ये मान लीजिए ये क्यू पे हम रख रहे हैं और क्यू पी एक रेडियस मेज़र किए और एक हम सर्कल ड्रॉ किए, तो वो सर्कल का, ठीक है, ये सारा साइड्स क्या हो जाता है, टेंजेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये सर्कल को एक सर्कल जो है वो टच करता है हर साइड को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है वो AC को भी टच कर रहा है, AB को भी टच कर रहा है और BC को भी टच कर रहा है। ना सर्कल के बाहर ये निकल रहा, ना थोड़ा अंदर हो रहा है, एकदम बाउंड्री को टच कर रहा है ना। बाउंड्री, सर्कल का जो बाउंड्री है और ये साइड है वो एक दूसरे को एकदम टच कर रहा है, यहाँ पे M पे, यहाँ पे P पे और यहाँ पे N पे। आ गया बात समझ में। इन सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। ठीक है, इसके जो एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे, किसी भी ट्राइंगल का एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलता है, मतलब मीट करता है, वही पॉइंट होता है इन सेंटर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद आता है सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कम सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सर्कम सेंटर। ठीक है, एक ट्राइंगल का जो तीनों साइड है वो तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलता है वही पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर मेरा जो है वो कुछ ये पॉइंट क्यू है। आया बात समझ में, क्यों पॉइंट क्यू है, क्योंकि देखिए ये जो साइड ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कट करते हैं, फिर इधर कट करेंगे और दोनों को ज्वाइन करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को बनाना आता होगा। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O पे मिल रहा है, पॉइंट O पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट O जो होगा वो होगा सर्कम सेंटर। ठीक है, वो होगा मेरा सर्कम सेंटर। ठीक है, अब ये जो सर्कम सेंटर है इस पे अगर हम अपना कंपास का निडल रखते हैं, ठीक है, और हम रेडियस मार्क करते हैं कोई भी पॉइंट्स को लेकर के, यानी आप AB को लेट कर ले, तो आप यहाँ से अगर सर्कल बनाते हैं,
मतलब इसके बी वर्टेक्स बी तक अगर आप लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो जो ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस हैं वो उस सर्कल का सरकमफेरेंस में लाई करेगा। सरकम सेंटर यही होता है, ठीक है। सरकम सेंटर ड्रॉ कर बनाने आ गया, किसी भी सर्कल का सरकम सेंटर हम कैसे बना सकते हैं, सरकम सेंटर मिल गया तो उसको सेंटर मार्क लेकर के ओ बी किसी भी वर्टेक्स को रेडियस लेकर के एक सर्कल जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो उस ट्राइंगल का जो तीनों वर्टिसेस है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बी, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे बी भी लाई कर रहा है, ए भी और सी भी। आ गई बात समझ में। तो ये कुछ 4 मेन टर्म्स थे जो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये टर्म्स बहुत क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर आप लोगों को एल्टीट्यूड ही नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन तो नहीं ना बनेगा। इसीलिए हम 2 पार्ट में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट रखें, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला पार्ट में टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल और दूसरा पार्ट में सम टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्राइंगल, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस में क्लास 9 मैथ्स का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।